स्टूडेंट वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। आज जो हम अपने लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमने कल ही किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का और यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की वो भी इसी से रिलेटेड है। तो कल हमने कुछ प्रूव किए थे कुछ चीज़ें, वही चीज़ें हम आगे कर रहे हैं कि कैसे हमारे पास टॉपिक आए और कैसे हम उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लीजिए। प्रूव दैट x एंड y आर ओड पॉजिटिव इंटीजर। प्रूव दैट x एंड y आर ओड पॉजिटिव इंटीजर। इसका मिसप्रिंट है, आप नीचे से नोट कर सकते हैं। प्रूव दैट इफ x एंड y आर ओड पॉजिटिव इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x एंड y आपके पास जो है ओड पॉजिटिव इंटीजर है और सेकंड बोलता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अब सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि जो आपका इवन नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, 2n की प्लस 2n की फॉर्म में, और ओड नंबर जो है वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा आपका 2n प्लस 1 की फॉर्म में। तो अगर मैं इन दोनों के बारे में कहा है कि दोनों के दोनों क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं मान लूँ कि x जो होगा वो आपका 2n प्लस 1 की फॉर्म में होगा, ओड तो यही होगा, और y जो होगा वो होगा 2n प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो ये तो हमने माना कि x कोई ओड नंबर है जो 2n प्लस 1 की फॉर्म में होगा, y कोई ओड नंबर है जो 2n प्लस 1 की फॉर्म में होगा। उसके बाद हमें कहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कंप्लीट जो है आपका इवन है। ये कंप्लीट क्या है आपका, इवन है, लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 4 वो हमें प्रूव करना है। देखते हैं कि अगर मैं लूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वो पुट करेंगे इसमें 2n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो 2 का 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इस 1 और इस 1 को ऐड कर दूं तो हमारे पास टर्म आएगी 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस का 2। ठीक है, प्लस 2। अब इन दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूं, कॉमन आएगा आपका 4n। ठीक है, n भी कॉमन निकाल सकते हैं, n भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा n प्लस 1 और इधर बचेगा, अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो m प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, अब ये जो मेरा कंप्लीट पार्ट है, यहाँ से मैंने एम बी कॉमन निकाला है, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। जो मेरा एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ कितना, 4। तो 4 मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा n प्लस 1 प्लस m प्लस 1 प्लस 2। अब ध्यान से देखिए इसको भाई, ये कंप्लीटली क्या एक इंटीजर होगा, इसको मैं कंप्लीट को क्यू भी मान सकता हूं। अगर मैं इसको क्यू लिखूं तो ये फॉर्म कौन सी आएगी, अगर मैं इसको क्यू लिखता हूं तो मान लीजिए मैंने लिखा क्योंकि n
n प्लस 1 प्लस m प्लस 1 इक्वल टू क्यू। भाई मैं इसे क्यों मान सकता हूं, क्योंकि ये कंप्लीटली जब भी आप ऐड करोगे तो कोई ना कोई इंटीजर बनेगा, क्यू बी द इंटीजर, तो मैं इसको क्यू के इक्वल मान सकता हूं। कोई डेसिमल तो है नहीं भी, इंटीजर नहीं बन पाएगा ये, तो यहां पर मैंने इसको क्यू मान लिया, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4q प्लस 2, तो ये कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। तो इस केस में हम कभी भी इसको 4 से डिविजिबल नहीं बता सकते। तो ये जो नंबर होगा 4q पूरा डिविजिबल होगा, लेकिन जब भी 2 आएगा तो कभी भी वो रिमाइंडर आपका मान लीजिए 10 है, और 10 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 10 2 जा 8 और रिमाइंडर आपका 2, तो आप आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 4 से सॉरी डिविजिबल नहीं होगा। ये ऑड था, इवन नंबर था, ठीक है इवन नंबर था तो हमने इवन की फॉर्म में, ये कंप्लीटली इवन नंबर था ना, तो x तो इवन नंबर ने x ऑड था, और ये कंप्लीटली तो इवन आ ही रहा है क्योंकि 4 आ रहा है इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 2 रिमाइंडर है, तो ये कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हो इनका कंसेप्ट और मेथड सेम है, आपको सिर्फ प्रूव करना आना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी, आपको सिर्फ इनका कंसेप्ट समझ में होना चाहिए, इनका मेथड समझ में आना चाहिए। जो वो कहता है उसी चीज को मानो और उसको प्रूव करो। नेक्स्ट है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। आपको प्रूव करना है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो देखिए अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो r के आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, r या तो 0 होगा या 1 होगा। तो दो केस बनेंगे उस केस में कि या तो 2q आए प्लस 0 या 2q प्लस 1 आए। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो r के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी 0 या 1, या तो नंबर बनेगा 2q या नंबर बनेगा 2q प्लस 1। ठीक है भाई, और हमें कहा है कि हमें बताना है कि n स्क्वायर माइनस n ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो हम प्रूव कर देंगे बड़े आराम से कि सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपके पास जो दो केस हैं, या तो 2q होगा या 2q प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास n स्क्वायर माइनस n। तो अगर मैं 2q पुट करूं इसमें, तो 2q पुट करने के बाद भाई ये केस आ रहा है सबसे पहले 2q का स्क्वायर माइनस 2q, 4q स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए 2q, और q की निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 ही रखिए। 2q स्क्वायर माइनस q, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 2। क्या हुआ है, ये मल्टीपल ऑफ 2 है ये। ठीक है, तो क्या ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। 2q आएगा तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। और सेकंड केस क्या था मेरा, 2q प्लस 1 एनी इंटीजर का, तो सेकंड केस ये बनेगा। तो अगर मैं इसी केस को लेता हूं, इसके अंदर पुट करता हूं कि n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 2q प्लस 1 है, तो n स्क्वायर की जगह लिखूंगा 2q प्लस 1 का स्क्वायर पर माइनस सेकंड 2q प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर हम खोलें ओपन करें तो 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q माइनस 2q प्लस 1। तो हम इसे सोल्व करेंगे 4q माइनस 2q, तो ये आ गया 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2। तो इसमें से अगर आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। कितना कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो ये किसका मल्टीपल है, ये सारा का सारा मैं मान सकता हूं, इसको m मान सकता हूं, इसे q मान सकता हूं। ये किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। मल्टीपल ऑफ 2 एंड डिविजिबल बाय 2 सेम है, दोनों अलग नहीं है कुछ भी, सेम ही। आप या तो कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 2 या उसे बोल सकते हो डिविजिबल ऑफ 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द 9m, 9m plus 1 एंड 9m plus 8। तो अब की बार हमें कहा है क्यूब, तो क्या क्या फॉर्म बताई है? 9m और दूसरी बताई है 9m plus 1 और 9m plus 8। अब अगर इस क्वेश्चन में हम किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो r आने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी 0 से 8 तक। r लेस देन 9 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इतने लंबे इतने ज्यादा केस हम बनाए क्यूब के लिए, तो एक चीज आपको पता है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से जरूर डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से जरूर डिवाइड होगा, और कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो। ठीक है, इसका एग्जांपल है कि 15 जो है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम इसकी बजाय हम 9 से डिवाइड लेने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी नंबर को डिवाइड किया 3 से। तो मेरा जो डिवीजन बना इस केस में 3 बना, और डिवीजन अगर 3 है तो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी? 0, 1 एंड 2। r आपका लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम 3 पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो अगर r इक्वल टू इफ r इक्वल टू 0 देन d इक्वल टू 3q प्लस 0। इफ r इक्वल टू 1 देन d इक्वल टू 3q प्लस 1। इफ r इक्वल टू 2 देन d इक्वल टू 3q प्लस 2। और हमें क्या कहा है? क्वेश्चन को पढ़िए कि सो दैट क्वेश्चन में लिखा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर d हमने माना था, इसमें आपको मानना वैसे ही पड़ेगा जो मैंने कल क्लास में बताया कि d एक पॉजिटिव इंटीजर है। q उसको हमने जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास q जो है क्वोशेंट आया, r जो है रिमाइंडर आया। उसके बाद आपको ये सब लिखकर आपके क्वेश्चन की शुरुआत करनी है कि r की पॉसिबिलिटी होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। उसके बाद 3 केस बनाए आपने, व्हेन r इक्वल टू 0 देन d इक्वल टू 3q, व्हेन r इक्वल टू 1 d इक्वल टू 3q प्लस 1, इफ r इक्वल टू 2 देन d इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ cube both side, cube both side, then result will be 9q square 9q cube। ठीक है, a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3q b स्क्वायर, यानी 9q क्यूब प्लस 1 9 प्लस 27 प्लस 9q। ठीक है, 27q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट 9q क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ओके, 9q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर 27q स्क्वायर इंटू 2 54q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9
2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 क्यू, ठीक है। और रिजल्ट 9 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ठीक है। देन वी चेक लास्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर। फर्स्ट है 9m। इफ Q3 इज इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ m, Q3 इक्वल टू m, देन 9q क्यूब इक्वल टू 9m, ठीक है। नेक्स्ट 9q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इस पहले पार्ट में से अगर हम कॉमन लें 9, फर्स्ट पार्ट में से कॉमन लें 9, तो ये 9q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ठीक है। इफ q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m, इसको हम पूरे को इंटीजर मान सकते हैं m, क्यों? क्योंकि जब ये ऐड होगा तो कोई इंटीजर वैल्यू ही बनेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे 9m प्लस 1, 9m। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूं, ये यहां से आ जाएगा 9m प्लस 1। तो एक केस आपका ये बना, क्योंकि हमने यहां से माना था कि q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m, तो ये बना आपका 9m प्लस 1। अब इसमें से हम अगर 9 कॉमन लें, 9q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, तो इफ q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m, देन 9m प्लस 8, एंड थर्ड केस 9m प्लस 8। तो हमें यही प्रूव करना था कि इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 9, देन रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो आया वो 9m की फॉर्म आई है, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो किसी भी तरह से आपको प्रूव करना आए तो आपको सभी क्वेश्चनों में जो मेथड है वो सेम रखना है, सिर्फ आपको कंसेप्ट चेंज करना है। जो चीज़ उसने पूछी है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को पुट करना है। जैसे आपके पास यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के बारे में बात करता, जो हमने पहली क्लास में किया था कि फॉर्म दी थी हमें 5q वाली, जिसके अंदर हमें बताना था कि ऐसी फॉर्म में कभी भी कोई नंबर नहीं आएगा। वही चीज़ थी कि d स्क्वायर किया था हमने वहाँ पर। आज के क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। देन तो ये थे हमारे आज के जितने भी हमें क्वेश्चन करने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।